कहावतों की कहानियाँ। ऊँट के गले में बिल्ली, दूध का दूध पानी का पानी, ये तो टेढ़ी खीर है, अंधेर नगरी चौपट राज, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। इस किस्म के अजीब जुमले आप अपने बड़े बूढ़े और बुजुर्गों से अक्सर सुनते होंगे। ऐसे जुमलों को कहावत या ज़रबुल मिसल या मुख्तसरन सिर्फ मिसल कहा जाता है। कहावत किसी वाक़े या बात में छुपी हुई सच्चाई या अक्ल की बात को समझाने के लिए बोली जाती है। कहावतें बड़ी दिलचस्प और मज़ेदार होती हैं। इनके पीछे कोई ना कोई कहानी भी होती है। आज हम आपको कुछ कहावतें, इनका मतलब और इनकी कहानियाँ सुनाते हैं। मगर एक बात याद रखिएगा, ये कहानियाँ ज़रूरी नहीं कि सच ही हों। अक्सर ऐसा होता है कि कोई कहावत मशहूर हुई तो लोगों ने इसकी कोई कहानी बना डाली। हाँ, इन कहानियों से ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि कहावतों का मतलब, इनका सही इस्तेमाल और इनमें छुपा हुआ सबक या दानिशमंदी की बात जहन में बैठ जाती है। अपना उल्लू कहीं नहीं गया, मतलब ये कि कोई नुकसान उठाए या फ़ायदा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी बात यूं भी सच है और सच रहेगी। ये कहावत इस मौका पर बोली जाती है जब किसी बेवकूफ़ आदमी से अपना मकसद पूरा हो जाता है। इसकी कहानी यूं है कि एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी शख्स आया और उसने खुद को घोड़ों का बहुत बड़ा सौदागर जाहिर किया। बादशाह ने इसे 1 लाख रुपया दिया और कहा, हमारे लिए अरब की उम्दा नस्ल के घोड़े लेकर आना। सौदागर रुपया लेकर चलता बना। ये बात एक शख्स को मालूम हुई तो इसने अपने रोजनामचे में लिखा, बादशाह उल्लू है। इस गुस्ताखी पर बादशाह ने इस शख्स को दरबार में तलब करके इसकी वजह पूछी तो वह शख्स कहने लगा, हजूर वाला, आपने एक अजनबी सौदागर को बगैर सोचे समझे 1 लाख रुपया दे दिया। जाहिर है कि वो अब वापस आने से रहा। बादशाह ने कहा, और अगर वो वापस आ गया तो? इस शख्स ने फौरन जवाब दिया, तो मैं आपका नाम काट कर इसका नाम लिख दूंगा। अपना उल्लू कहीं नहीं गया। टेढ़ी खीर है यानी मुश्किल काम है। ये कहावत ऐसे मौके पर बोलते हैं जब कोई टेढ़ा और बहुत मुश्किल काम सर पर आन पड़े। इसका किस्सा यह है कि एक शख्स ने खीर पकाई, सोचा अल्लाह के नाम पर किसी फ़कीर को भी थोड़ी सी खीर देनी चाहिए। इसे जो पहला फ़कीर मिला, इत्तफाक से वो नाबीना था और इस फ़कीर ने कभी खीर ही नहीं खाई थी। जब इस शख्स ने फ़कीर से पूछा, खीर खाओगे? तो फ़कीर ने सवाल किया, खीर कैसी होती है? इस शख्स ने जवाब दिया, सफ़ेद होती है। अंधे ने सफ़ेद रंग भला कहाँ देखा था, पूछने लगा, सफ़ेद रंग कैसा होता है? उस शख्स ने कहा, बगले जैसा। फ़कीर ने पूछा, बगला कैसा होता है? इस पर इस शख्स ने हाथ उठाया और उंगलियों और हथेली को टेढ़ा करके बगले की गर्दन की तरह बनाया और बोला, बगला ऐसा होता है। नाबीना फ़कीर ने अपने हाथ से इस शख्स के हाथ को टटोला और कहने लगा, ना बाबा, ये तो टेढ़ी खीर है, ये गले में अटक जाएगी, मैं ये खीर नहीं खा सकता। ऊँट के गले में बिल्ली, मतलब ये कि फालतू चीज़ की कीमत काम की चीज़ से ज़्यादा है। ये ऐसे वक्त बोलते हैं जब कोई शख्स ज़रूरी चीज़ के साथ गैर ज़रूरी चीज़ ख़रीदने की शर्त रखे या एक मुफीद काम के साथ नुकसानदेह काम लाजिम हो जाए। इस कहावत की कहानी कुछ यूँ है कि एक शख्स का ऊँट खो गया। उसने ऊँट को बहुत तलाश किया। ये ऐसे वक्त बोलते हैं जब कोई शख्स ज़रूरी चीज़ के साथ गैर ज़रूरी चीज़ ख़रीदने की शर्त भी रखे या एक मुफीद काम के साथ नुकसानदेह काम लाजिम हो जाए। इस कहावत की कहानी कुछ यूँ है कि एक शख्स का ऊँट खो गया। उसने ऊँट को बहुत तलाश किया, सारा शहर छान मारा पर ऊँट का कहीं पता न चला। इस पर उसे इतना गुस्सा आया कि कसम खा ली कि अगर ऊँट मिल गया तो 1 रुपये में बेच दूंगा। ये बात चारों तरफ फैल गई। अल्लाह का करना ये हुआ कि जल्द ही इसका ऊँट वापस मिल गया। लोगों को पता चला तो इसका ऊँट 1 रुपये में ख़रीदने के लिए इसके घर पहुँचे। अब तो वह शख्स बहुत घबराया। एक दोस्त से मशवरा किया। इस अक्लमंद दोस्त ने इसे मशवरा दिया, ऊँट के गले में लंबी सी रस्सी बांधो और रस्सी के दूसरे सिरे पर एक बिल्ली बांध दो। ऊँट की कीमत तो बेशक 1 ही रुपया रखो, लेकिन बिल्ली की कीमत 100 रुपया रख देना। ख़रीदार के लिए ज़रूरी होगा कि वह ऊँट के साथ ही बिल्ली भी ख़रीदेगा, सिर्फ ऊँट अकेला नहीं जाएगा। इसने ऐसा ही किया। जब लोगों ने यह सुना तो हंसते हुए ये कहकर अपने घरों को लौट गए कि ये तो ऊँट के गले में बिल्ली है, और ये कहावत मशहूर हो गई। चोर के घर में मोर या चोर को मोर पड़ना, यानी खुद चोर के घर चोरी हो गई। ये कहावत उस वक्त बोली जाती है जब कोई शख्स बेईमान के साथ बेईमानी करे या किसी ठग को कोई शख्स ठग ले। हम भी हैं 5 सवारों में,
یہ کہاوت اس وقت بولی جاتی ہے جب کوئی شخص اپنے آپ کو زبردستی بڑے اور مشہور آدمیوں کے ساتھ شامل کرے یا تھوڑا اور چھوٹا کام کر کے مشہور ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ 4 آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر دکن جا رہے تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک کمہار بھی گدھے پر سوار جا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، یہ سوار کہاں جاتے ہیں؟ اس پر کمہار نے خود کو بھی شامل کرتے ہوئے کہا، ہم 5 سوار دکن کو جاتے ہیں۔ تو دوستوں، آپ کو یقیناً یہ دلچسپ کہاوتیں اور اس میں پوشیدہ کہانیاں ضرور پسند آئی ہوں گی اور سبق بھی ضرور سیکھا ہوگا۔ شکریہ۔